महिमा शास्त्रों में बहुत लंबी गाई गई है। संतों की इतनी महिमा गाई है, कागज कलम शाही कब पड़ जाएगी अगर उसका गुणगान करने लगे तो कबीर पंथ से शिरोमणि नितिन साहब जी आपके बीच जो पधारे हैं, ये कबीर साहब का प्रचार, कबीर साहब का संदेश लेके आपके बीच आए हैं। अब जो साहब कबीर है, जो ना माता से जन्म लिया और ना पिता से, वो रजबीर से आए, उनका गर्भ से जन्म नहीं होता, वो अजल में कहलाते हैं। वो सह शरीर जाते हैं और यहाँ विदेश रूप शरीर पाते हैं, परंतु उनका अपना जैसा शरीर नहीं होता। ये सब जब आप कबीर पंथ में विलोम करेंगे, कबीर पंथ में प्रवेश करेंगे, तब सब मालूम हो जाएगा कबीर साहब कौन से संत थे। आपने ये तो सबने सुना होगा, जहां भी आप जाते हो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कोई से भी संत का आश्रम हो, कोई से भी संत का भजन हो, परंतु आपको ये जरूर सुनने को मिलेगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो। यानी कि कबीर साहब जी सर्वोपरि संत हैं, शिरोमणि हैं, सरताजों के ताज हैं। उनके बारे में कहा है, अरे साहेब सबके बाप हैं और बेटा किसी का नहीं, और जो बेटा बन के जन्म लिया सो तो साहेब नहीं। आज उस परमात्मा के बारे में, उस साहेब के बारे में बताया जाएगा। तो कबीर साहब जी ने बहुत से अपने ग्रंथावलियों में, बहुत से शब्दावलियों में और दोहों में भेद को खोला है, जिस भेद को हम नहीं जानते, क्योंकि किसी ने वो भेद खोल के समझाया नहीं। तो आज उन भेदों को खोला जाएगा। और मैं आपको बस यही लास्ट में प्रार्थना करूंगा, अब आप जहां तक मेरी आवाज आ जा रही हो वहां स्टेज पे आए। कुछ मिनटों में ही सत्संग शुरू होने जा रहा है। आपके बीच शब्द पार के नितिन साहब जी अपने विचार रखेंगे और उनके विचारों को ध्यान से श्रवण करना, और जो आपके आसपास जो बच्चे बैठे हैं उनको समझा के रखना, ताकि इनके विचार सबको समझ में आए। तो मैं प्रदीप जी को, पुलिस वाले भैया को भी धन्यवाद दूंगा। जिस पुलिस वाले भैया प्रदीप ने प्रोग्राम रखवाया है, बड़े तय दिल से भाग दौड़ कर रहे, सेवा कर रहे सुबह से, और बहुत सी साधु संतों की, भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं परमात्मा से, अपने गुरु महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, अब जब भी वो आपको याद करें तो आप यहाँ चरण जरूर रखें, जरूर चरण पधारें, उनके कहने पर आप जरूर आए। और धन्यवाद दूंगा पुलिस वाले प्रदीप भाई को, जो इतना प्रोग्राम और नाच गाने के साथ परमात्मा के भारतीय संस्कृति के साथ उन्होंने करवाया। तो ऐसे ही सभी भगत प्रचार करते रहें और प्रचार प्रसार में योगदान करें। और जो भी नितिन साहब के भगत हैं, YouTube के माध्यम भी अगर सुनते हो तो हर आदमी पर्चा छपवाए, जैसी जिसकी यथाशक्ति हो पर्चा छपवा के, और वो अपना एक बैग में डाल ले, और जहां रेल में जाए, हवाई जहाज में जाए, बस में जाए, कहीं खेत खलियान में जाए, कहीं बाजार में जाए, कहीं टूर पे जाए, तो एक एक पर्चा परमात्मा के जीवों को देते चला जाए। क्योंकि अब समय आ गया है कलयुग में सतयुग लाने का, और हम सबका सहयोग होगा। हमारे सर के ताज गुरु महाराज जी हमें दिशा निर्देश देते रहेंगे और हम उनकी आज्ञा के अनुसार जीवों को जगाते रहेंगे। तो हर जीव को ये करना चाहिए, जिसकी सामर्थ्य हो, और जिसकी सामर्थ्य ना हो वो हमसे भी संपर्क कर सकता है, हम भी उसकी मदद कर सकते हैं। तो पर्चा लेंगे और शहर बाजार में बांटेंगे, जैसा जिससे प्रचार हो। किसी भी पंथ वाले से बात करनी हो तो नम्र निवेदन, हमारा गुरु जी का आग्रह है, शीश नवा के बात करना चाहिए और संतों के प्रमाण से बात करनी चाहिए। अगर माने तो बात अच्छी है, ना माने तो कोई बात नहीं, परंतु हमने 52 से बाहर नहीं होना, 52 में उल्ट सुल्ट नहीं बोलना। कहा है 52 के जंजाल में और फंस गया ये संसार, और ये सुमरन 52 का करे कैसे उतरे पार। प्रेमी सजनों, 52 अक्षर बोलने और लिखने में आते हैं, जो लिखे जाते हैं और जो बोले जाते हैं और जो मिटाए जाते हैं, वो सब के सब 52 अक्षर में होते हैं। और 52 अक्षर में परमात्मा का नाम नहीं हो सकता। कारण क्या है? ये नाम हमने माँ के घरों के आने के बाद लिए, और ये शरीर छोड़ के जाएंगे। जैसे हमारी जबान लड़खड़ाएगी तो इन 52 अक्षरों को यही छोड़ जाएंगे। यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर क्या करवाया जाता है।
संत शिरोमणि नितिन साहब के द्वारा यहाँ पर व्यंगम चाल बताई जाती है, यहाँ पर पक्षी की चाल बताई जाती है, यहाँ पर सूरत को शब्द में मिलाया जाता है, यहाँ पर देह से विधेय कराया जाता है, यहाँ पर अक्षर से निअक्षर कराया जाता है। यहाँ वो दिव्य ज्ञान दिया जाता है अब जन्म जन्म से जो ऋषि मुनि महात्मा साधु संत भटक के और वापसी गर्भ धारण कर लिया, वो यहाँ ज्ञान दिया जाता है। उसे कहते हैं अक ऋषि मुनि साधु ब्रह्मचारी और भेद बिना सब फिरे अनाड़ी। प्रेमी सजनों, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं और कहीं भी आवे हाथ, और वस्तु तो जब ले जब भेदी हो साथ। अगर भेदी हो साथ तो वस्तु तो ही लखाए और कोटि जन्म का पत्थर पल में पहुंचा जाए। तो मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा, आप नितिन साहब जी आपके सामने विचार रख रहे हैं, आप सब पंडाल में आए। ये जितनी मात्र शक्ति जा रही है इनका सबका निमंत्रण है, ये सब पंडाल में आए और पंडाल में बैठ के सत्संग का लाभ लें। बोलो परम परमात्मा की, बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बोल सतगुरु शिरोमणि नितिन साहेब की, बोल भगत भगवान की, बोल सत्संग कराने वाले पुलिस भैया की। साहेब बन की सतनाम, साहेब बन की सतनाम सतनाम। तो आज रेवाड़ी में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसको समझने में बहुत विवेक की जरूरत पड़ती है, बहुत चिंतन मनन की जरूरत पड़ती है, बहुत समझदारी की जरूरत पड़ती है। ये जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा हो जाए, बंदी छोड़ की दया हो जाए, उस कुल के मालिक की दया हो जाए, तो ये ज्ञान बहुत आसानी से समझ में आने लग जाता है। इतनी आसानी से समझ में आने लग जाता है कि जिसको बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि महामुनि नहीं समझ पाए, वो एक आम जीव समझने लग जाता है। एक आम जीव जिसे ना वेदों को पता, ना पुराणों का पता, ना गीता भागवत का पता, कोई ग्रंथ भी ना पढ़ा हो उसने, लेकिन ना पुराणों का पता, ना गीता भागवत का पता, कोई ग्रंथ भी ना पढ़ा हो उसने, लेकिन अगर मालिक की कृपा हो गई तो वो इतना विवेकी हो जाता है कि सत्य असत्य का निर्णय कर देता है, वो सच और झूठ का फैसला कर देता है, वो नीर शीर का निबेड़ा कर देता है। इसलिए साहिब ने समझाया, नीर छीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। कहते मेरा हंस वो नहीं है जो पढ़ लिखने के बाद भी अंधविश्वास में फंसा हुआ है, पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया फिर भी अंधविश्वास में फंसा हुआ है, पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन गया फिर भी अंधविश्वास में फंसा हुआ है। वो मेरा जीव नहीं है। मेरा जीव है विवेकी, भले अनपढ़ हो लेकिन समझदार हो, बेवकूफ ना हो, मूर्ख ना हो। तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे लिखा पढ़ी की है नहीं और देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात। ये दूल्हा दुल्हन कौन है? ये शब्द रूपी दूल्हा और सूरत रूपी दुल्हन, यानी परमात्मा रूपी दूल्हा और ये जीवात्मा रूपी दुल्हन, ये जब आपस में मिल जाएंगे तो फीकी पड़ी बारात। बारात क्या है? ये 52 अक्षरों की बारात। जितने ग्रंथ बने हैं, वेद पुराण गीता भागवत कुरान बाइबल इंजील गुरु ग्रंथ साहब, सब 52 अक्षरों के द्वारा बने हैं। 52 अक्षर यानी
ये मुंह से बोलने वाले, हाथ से लिखने वाले, आंखों से पढ़ने वाले अक्षर, ये सब इसी के द्वारा बने हैं। और ये 52 अक्षर बार बार समझा रहे हैं कि परमात्मा से मेल कर, परमात्मा से मेल कर। लेकिन इंसान इतना बड़ा मूर्ख है कि परमात्मा से मेल की जगह 52 से ही मेल करके बैठ जाता है। कैसे मेल करता है, आज के सत्संग में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जौहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु विराटपति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस संसार में आते हैं क्या करने के लिए? जीवों को जगाने के लिए। अब कोई कहे हम सो थोड़ी नहीं रहे हैं, हम तो जाग ही रहे हैं। लेकिन असल में हम सब सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं। अज्ञानता की नींद में आंखें खुली हुई हैं लेकिन सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान वहां नहीं है जहां होना चाहिए। आप देखोगे क्लास में बच्चे बैठे हैं आंखें खोल के, लेकिन ध्यान कहीं और है। तो टीचर क्या कहेगा? कहां सो रहा है भाई, किधर है तू? बैठा वहीं है, आंखें खुली है, लेकिन ध्यान कहीं और है। तो वो टीचर के ज्ञान से बहुत दूर चला गया। 1 घंटा टीचर पढ़ाता रहा और वो पता नहीं कहां है ध्यान उसका। कान यही है, आंख यही है, सब कुछ पूरा शरीर यही है, लेकिन ध्यान नहीं है। तो उसे ज्ञान नहीं हो सकता। टीचर पूछेगा हाँ क्या पढ़ाया बता, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। बस इसी प्रकार हमारा परमात्मा बिल्कुल हमारे पास है, उस टीचर की तरह बिल्कुल सामने, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। इसलिए परमात्मा पास होने के बावजूद हमें नहीं मिल रहा है। इसी को साहिब ने समझाया। सूरत फंसी संसार में और दास से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर इस संसार में फंस गया है। अब संसार में फंस गया तो क्या हुआ? परमात्मा के पास होकर भी तुम उससे दूर हो गए। सूरत फंसी संसार में, ताश से पड़ गई दूर। टीचर सामने बैठा है, पढ़ाई सामने हो रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान मार्केट में है, तुम्हारा ध्यान घर पे है। तो सब कुछ सामने होते हुए भी बहुत दूर है। इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं कि परमात्मा कहां है? हमारे अंग संग है। परमात्मा कहीं जंगल में, कहीं नदी नालों में नहीं है। परमात्मा कहीं कैलाश पर्वत पे नहीं बैठा है, किसी पहाड़ों पे नहीं बैठा है। परमात्मा कहीं सूरज चांद सितारों पे नहीं बैठा है। परमात्मा कहीं कण कण में नहीं है। ये जितने कण दिखाई दे रहे हैं, जिसके तुम ऊपर पैर रख के जा रहे हो, तो परमात्मा तो कणों में है, तो नीचे रह गया तुम्हारे पैरों के। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा परमात्मा कहां है। परमात्मा तुम्हारे बिल्कुल पास है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास, लेकिन उसका आवाज नहीं है। इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि वो है कहां। तो साहिब यही समझा रहे हैं, उसका एड्रेस बताने आए हैं। हमें परमात्मा का एड्रेस समझाने आए हैं कि अगर हम खोजे परमात्मा को तो कहां खोजे। तो कहते हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कि हमें लगता है शायद परमात्मा मंदिर में रहता है और हम जाते हैं मंदिर में,
उसको ढूंढने के लिए। और वहां क्या मिलता है? वहां पे मूर्तियां मिलती है। हमें मूर्तियां मिली, परमात्मा कहां है? ना मंदिर में ना मस्जिद में। मुसलमान भाई मस्जिद में जाते हैं, सोचते हैं यहां बंदगी करेंगे, वहां भी परमात्मा नहीं है। ना काबे कैलाश में, कहते कहीं पर भी परमात्मा नहीं विराजमान है। फिर कह रहे हैं ना मैं जप में ना मैं तप में। कई लोग सोच रहे हैं कि परमात्मा कैसे मिलेगा? नाम जपो। हिंदू है तो राम 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 जप रहा है, राधे राधे जप रहा है, ओम नमः शिवाय जप रहा है। मुसलमान है अल्लाहू 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 कर रहा है। सिख भाई है तो वाहेगुरु 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 कर रहा है। और ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया कर रहा है। यानी सारे धर्म के लोग परमात्मा को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? अक्षरों का जाप कर रहे हैं। अक्षरों का जाप, हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, उर्दू के अक्षर, फारसी के अक्षर, जापानीज, चाइनीज, मंगोलिस, ताइवानी, डच, फ्रेंच, दुनिया भर की भाषाओं के अक्षर, इसको जपने में लगा हुआ है। हिंदुस्तान में कौन से अक्षर जपे जा रहे हैं? हिंदी भाषा के। अंग्रेज कौन से जप रहे हैं? अंग्रेजी भाषा के। अरबी में अरब देश के लोग कौन से नाम जप रहे हैं? अरबी भाषा के। चीन वाले कौन से जप रहे हैं? चाइनीज भाषा के। रूस वाले रशियन भाषा के। अलग अलग भाषाओं के नाम जप जप के हर इंसान सोच रहा है कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं, ना मैं जप में ना मैं तप में, कि मैं जप और तप से नहीं मिलता। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि मैं नाम जपूंगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कारण क्या है? क्योंकि नाम जाप का मतलब है अक्षरों को बार बार रटना। हिंदी के, उर्दू के, पंजाबी के इन अक्षरों को रटना, इसको नाम जाप कहते हैं। और भगवान को पाने का यही रास्ता सब बता रहे हैं आज कि नाम जपो नाम जपो नाम जपो। बस यही अज्ञान है। हमें यह जानना पड़ेगा ये अक्षर आए कहां से। हमें यह जानना पड़ेगा ये भाषाएं आए कहां से। हमें यह जानना पड़ेगा अक्षरों की खोज करी किसने, किसने बनाई ये अक्षर। ये अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो तुम्हें हर बात समझ में आने लग जाएगी कि इन अक्षरों से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। तो किसने बनाई ये अक्षर? क्या भगवान ने बनाए? क्या परमात्मा ने बनाए? बिल्कुल नहीं। कहते हैं 5 तत्व भगवान ने बनाए। अगर 5 तत्व भगवान ने बनाए तो सबके लिए एक समान है। आसमान सबके लिए एक है, वायु सबके लिए एक है, धरती सबके लिए एक है, अग्नि सबके लिए एक है, पानी सबके लिए एक है। अगर परमात्मा ने बनाया होता तो सबके लिए एक होता। लेकिन भाषाएं हर 100 किलोमीटर में बदल जाती है। जितने प्रदेश है उतनी भाषाएं हैं, जितने देश है उतनी भाषाएं हैं। कौन बना रहा है ये भाषाएं, ये अक्षर किसने बनाया? आदि मानव ने। आदि मानव का नाम सुना है? आदि मानव 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा होगा। आदि मानव क्या था? आदि मानव हमारे पूर्वज, जिनके पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, कुछ नहीं, नंगे घूमते थे जानवरों की तरह। आग तक की खोज नहीं करी थी, बिना आग के रहते थे। एक दिन पत्थर से पत्थर टकराया और आग प्रकट हो गई। पता है ना इतनी बात? आग की खोज कैसे हुई थी? पत्थर से पत्थर टकराने पे किसने करी थी? आदि मानव ने। तो उसी आदि मानव ने जब आग की खोज करी, आग लगा दी, फिर भी ना पता था उसे कि इसका नाम क्या रखूं, इसको बोलूं क्या। क्योंकि उस वक्त आग का नाम भी आग किसी ने रखा ही नहीं था। क्योंकि जानवरों की जून थी एक तरह से, बिना अक्षरों के। धीरे 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 बुद्धि विकसित होना शुरू हो गई। और जब बुद्धि विकसित हुई तो अक्षरों की खोज कर डाली गई। अक्षरों की खोज
यानी अक्षरों को खोजा गया। कहां पड़े हुए थे अक्षर? कहां से खोजा गया? जमीन से निकाला गया या आसमान से पकड़ा गया? ये अक्षर बनते कहां हैं? इस मुख से। यानी इस इंसान ने, आदि मानव ने मुंह से निकलने वाले हर आवाज को पकड़ना शुरू कर दिया। पहली आवाज कौन सी निकली? आ। दूसरी आवाज ई। तीसरी आवाज ऊ। जो हम पढ़ते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये आवाजें निकल रही है गले से। इसको वो लिपिबद्ध करता जा रहा है। उसके बाद गा, खा, गा, घा, जितनी आवाजें निकाल पाया, होठ से, कंठ से, जीभ से, घुमा घुमा के सारी आवाजें लिपिबद्ध कर दी उसने, वर्गों में बांट दिया। का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग। तो कितने वर्ग बना दिए? कितने अक्षर बना दिए? 52 अक्षर। संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में 52 अक्षर होते हैं। ये तो हिंदुस्तानी आदि मानव का कारनामा था। और अंग्रेज आदि मानव, उसने कितने बना दिए? कितने अक्षर अंग्रेजी में? 26। यानी हमारे पूर्वजों ने 52 अक्षर बनाए और अंग्रेजों ने 26 बनाए। यानी हमारे आदि मानवों की बुद्धि कितने गुना तेज दौड़ी? 2 गुना। 26 दूनी 52। हमारे आदि मानवों ने 52 अक्षर बना दिए, उन्होंने 26 बना दिए। उसके बाद क्या किया उन अक्षरों का? उसके बाद जो भी चीज दिखती रही संसार में, उसका नामकरण करते चले गए। आप देखो, कहीं भी जाओ, कुछ भी चीज आपको दिख रही है, दिमाग में एकदम उसका नाम आ जाएगा। पेड़ है, पौधा है, पत्ता है, फल है, पत्थर है, ट्रक है, कार है, बाइक है, हर चीज का नाम आपके दिमाग में फिट हो रहा है। किसकी वजह से? इन 52 अक्षरों की वजह से। 52 अक्षरों की वजह से पानी का नाम पानी, हवा का नाम हवा, अग्नि का नाम अग्नि, आकाश का नाम आकाश रखा गया। इस पे लिखा नहीं है कहीं पे कि पानी में पा और नी लिखा है तो उसका नाम पानी पड़ गया। जिसको जैसा सही लगा उसने वैसा उसका नाम रख दिया। हिंदुस्तान में रखा पानी, अंग्रेजों ने रख दिया वाटर। हिंदुस्तान में रखा सूरज चांद सितारे, अंग्रेजी में रख दिया अंग्रेजों ने सन मून एंड स्टार्स। हिंदुस्तानी में रखा धरती, वहां रख दिया अर्थ। यानी हमने अपने अक्षरों का इस्तेमाल अपनी भाषा में किया, उन्होंने अपने अक्षरों का इस्तेमाल अपनी भाषा में कर डाला। यहां तक तो समझ में आती है बात कि ठीक है, ये चप्पल है, ये सुई है, ये प्लेट है, ये गिलास है, ये बर्तन है, सबका नाम रख दिया गया, अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत कहां आ गई? जब भगवान के नाम रखे गए, जब भगवानों के नाम रखे गए। राम जी का नाम दशरथ जी ने क्या रखा? राम। अगर आदि मानव अक्षर ना खोजता, ये आ ई का खा गा घा ये पैदा ही ना करता, तो क्या दशरथ जी अपने बेटे का नाम राम रख पाते? अगर ये अक्षर ना होते तो क्या कोई नाम रख पाता? आज हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास अक्षर है। गाय, भैंस, बैल, बकरा अपने बच्चों के नाम नहीं रख पाता, क्यों? क्योंकि उनके पास अक्षर नहीं है। बच्चा पैदा ना भी हुआ हो, हम तब भी नाम रखना शुरू कर देते हैं। लड़का हो गया तो धीरज, लड़की हो गई तो रोशनी, पहले प्लानिंग चल पड़ती है। किसकी वजह से? इन 52 अक्षरों की वजह से। ये 52 अक्षर है तो नाम है, 52 नहीं तो नाम नहीं। समझ लो इसको। अब कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अब 52 का खेल समझा रहे हैं कबीर साहब। ये 52 कैसे पैदा होते हैं? किसके आधार से? जीव के आधार से। जीव, ये तुम्हारे मुंह में जो जीव है ना, चमड़े की, इसकी वजह से सारे नाम पैदा होते हैं। अगर ये जीव ना होती या ये जीव किसी की कट जाए
या ये जीव काम करना बंद कर दे तो एक अक्षर ना बोल पाओगे तुम। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं, जो लोग जाप करते हैं भगवान को पाने के लिए, कह रहे हैं सावधान हो जा भाई, ये तेरे बार बार नाम जपने से कोई भगवान मिलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही भगवान के नाम रखे हैं जैसे तुमने बाकी चीजों के नाम रख दिए। पानी का नाम तुमने पानी रख दिया, बर्तन का नाम तुमने बर्तन रख दिया, ग्लास का नाम तुमने ग्लास रख दिया, चम्मच का नाम तुमने चम्मच रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही भगवानों के नाम भी रख दिए गए अक्षरों से। लेकिन अब तुम कहो कि मुझे पानी चाहिए तो मुझे बार बार पानी पानी जपना पड़ेगा, तो ये महा अज्ञान है। जब तुम्हें प्यास लगे और कोई तुम्हें कहे कि तुझे पानी चाहिए तो पानी पानी 10 करोड़ बार जप, और तुम जपने लग जाओ तो तुम महामूर्ख हो। क्या कभी पानी पानी जपने से भी पानी मिल जाएगा? क्या गला गीला हो जाएगा? बल्कि 10 मिनट पानी पानी जप लिया तो गला और सूख जाएगा। जप के देख लेना, कर लेना 10 मिनट पानी पानी पानी, गला सूख जाएगा 10 मिनट बाद। तो कैसे गीला होगा? नाम से नहीं होगा। किससे होगा? तत्व से होगा। जो पानी तत्व है वो पीना पड़ेगा, और जब वो पियोगे एक बार भी नाम जपने की जरूरत नहीं है, एक बार भी पानी पानी करना नहीं पड़ेगा। सीधे तत्व उठाया, पानी पिया। इसी को समझाना है, इसी को समझना है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जोरे आद, सक्या न अक्षर एक पहचान। बस 2 अक्षरों का खेल है सारा। एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। 52 अक्षर क्या है? जो जीभ से बोले जाते हैं, मुंह से बोले जाते हैं, जो लिखे पढ़े जाते हैं।